आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य बहुत अच्छा से खत्म हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही इसका वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही कराएंगे हम लोग। और एक बात, लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो कमेंट में उसका आंसर लिखने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी लोगों को पता होगा, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, घटोत्कच या श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था ये हम बताए थे, आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वास्तविक संस्थापक, देखिए काम कीजिए, आप कॉपी और पेन ले लीजिए और ये क्वेश्चन सब नोट करते रहिए। जब ये क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद कमेंट में एक एक करके आंसर लिखिएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक संस्थापक आपको गुप्त वंश का बताना है। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए और आप कॉपी पर क्वेश्चन लिखते रहिए, और अंतिम में जब क्लास खत्म हो जाएगा तो उसका आंसर कमेंट में सबका लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुद्रगुप्त का, यहाँ पर का होगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? कौन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे? कालिदास, हरिसेन, आर्यभट्ट या डी इनमें से कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था ये हरिसेन था, ध्यान रखिएगा। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, प्रयाग प्रशस्ति था, ध्यान रखिएगा, प्रशस्ति था, प्रयाग प्रशस्ति था। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति पर सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में ही वर्णन था, और भी कई नाम थे, जिसमें से मुगल साम्राज्य के कुछ नाम थे। किनके थे? मुगल साम्राज्य के कुछ नाम थे। उसके बारे में हमने जब पढ़ाया था, जब पढ़ा रहे थे ये चैप्टर, तो हमने बताया था किसका किसका नाम था। समुद्रगुप्त के अलावा और प्रयाग प्रशस्ति पर किसका किसका नाम था, और प्रयाग प्रशस्ति के एक और नाम से जाना जाता है, ये कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखिए इसको हम एक ही वीडियो में खत्म कर रहे हैं, तो फिर तो आपको भी कुछ आंसर बताने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? इसमें से कौन सा जो गुप्त शासक है उसको कविराज? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, डी में से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इसके सिक्कों पर इसको कुछ प्रमाण मिलते हैं वीणा वादन करते हुए, और ये कवि था और ये कवियों को प्रश्रय देता था, ध्यान रखिएगा, कवियों को प्रश्रय देता था, और इसको संगीत प्रेमी भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, संगीत प्रेमी। अब आपको कमेंट में लिखकर इसमें भी एक आंसर बताना है। इसने सिक्का, कितने प्रकार का सिक्का इसने जारी किया था? कुल कितने प्रकार के सिक्के जारी किए थे? ध्यान रखिएगा, कमेंट में लिखकर आपको बताना। हम सब ये चैप्टर में पढ़ाए हैं तभी पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, नवरत्न, जो नवरत्न ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ध्यान रखिएगा, नवरत्न ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये सभी लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मुगल साम्राज्य को या मराठा साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य के, डीन में से कौन? तो गुप्त साम्राज्य को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी आप कमेंट में, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में कोशिश किया है खत्म करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको भी कमेंट में बताना होगा। बताइएगा आपको कि क्यों, कम से कम 3 कारण आप बताइएगा। कम से कम कितना कारण बताना है? 3, कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेहनत तो आपको भी तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। आप ही सोचिएंगे कि सिर्फ पढ़ लें बस उतना पर ही हो जाएगा, तो नहीं, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फरियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? जो फरियान था किसके शासनकाल में? तो चीनी यात्री था। और हम बता देते हैं कि भारत क्यों आया था। इसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य ये था, भारत घूमना। और भारत ये घूमना क्यों चाहता था? ये तो बौद्ध धर्म का समर्थक था, और बौद्ध धर्म के समर्थक होने के कारण, क्योंकि चीन में उस समय बौद्ध धर्म फैल चुका था, तो बौद्ध धर्म के समर्थक होने के कारण महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थलों को घूमना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो किताबें थीं उनको एकत्रित करना, ये सब बौद्ध धर्म के बारे में और विस्तार से जानना, इसके लिए ये कौन आया था? फरियान। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, डीन में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और आपको समय बताना है, कमेंट में समय लिख कर बताना है कब से कब आया था
और ये फिर किस रास्ते से अपने देश वापस लौटा। समय बताना है और रास्ता बताना है, किस रास्ता से वापस लौटा। और हो सके तो कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपने जो यहाँ से वर्णन किया था भारत के बारे में, तो भारत के बारे में क्या क्या वर्णन किया था, क्या भारत के बारे में ये कहता था, कैसा भारत है, क्या है ये, किस चीज़ मतलब भारत के बारे में क्या क्या और वर्णन करता था, भारत की आर्थिक स्थिति या भारत के जो प्रशासनिक स्थिति कैसा था, ये सब इसके बारे में ये क्या वर्णन करता है फरहान। आगे बढ़ते हैं, आज बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब लिखते रहिए और अंतिम में आप आंसर इसका जरूर बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो कुमारगुप्त प्रथम ने जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम। और इसको नष्ट किसने करवाया था, ये आपको कमेंट में लिख कर बताना है, इसको नष्ट किसने करवाया था, ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट में लिख कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का जो नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी है कनिष्क, सी है समुद्रगुप्त, डी में से कोई नहीं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने एक मार्ग पर कब्जा किया था, एक रोड पर। कौन सा रोड, उस रोड का क्या नाम था, उस रोड का क्या नाम था, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो उस मार्ग का, उसको मार्ग के बारे में बहुत अच्छा से हम बताए हैं। तो चलिए आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ, ध्यान रखिए मेहरौली होगा, मेहरौली। मेहरौली लौह स्तंभ किस वंश से संबंधित है। मुगल वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश। तो ये मेहरौली लौह स्तंभ जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शक शासकों का अंत किसने किया। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। तो हमें लगता है सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट में जरूर आप आंसर दीजिएगा। तो हमें समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।